हक है हमारा, हक है हमारा, लेके रहेंगे। और सबसे आग्रह करेंगे, मेरे बच्चे को बकस दीजिए, हमारे बच्चों के लिए पीछे खड़े होइए, उसके नाम पर सौदा ना करिए और राहुल गांधी से सीखिए। आज तक जितना हमारे साथ अन्याय हुआ है सारा का सारा चीज़ अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम इसको सदन में भी रखेंगे और लीगली जो भी हेल्प चाहिए मदद कीजिए, हमेशा तैयार है। तो ये आज आकर उन्होंने दर्शा दिया, उन्होंने मुहर लगा दिया कि देखो आज तुमने जो कर्तव्य दिखाया, जो अपने जो साहस दिखाया है, उसके साथ में खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज राजधानी पटना के गर्दनी बाग में राहुल गांधी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। यहाँ पर सांसद पप्पू यादव भी हैं। पप्पू जी, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज गर्दनी बाग पहुंचे, क्या लग रहा है कि अभ्यर्थियों की लड़ाई में ताकत और की जीत है, बच्चों की जीत है। आज इंटरनल खुशी बच्चों की पूरे देश में लहर, ये दुनिया में ये आवाज जाएगी राहुल गांधी का गर्दनी बाग पहुंचना और चुपचाप आना। बच्चों के वादे को उन्होंने पूरा किया। हम जिस बात को लेके 2 महीने से कह रहे थे कि राहुल जी जब भी आवे तो धरना पर आवे, वो आए, इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पेपर लीकआउट का मुद्दे को, पेपर लीकआउट के मुद्दों को हम बहुत गंभीरता से लेंगे। हम इस देश के पेपर लीकआउट ना हो, जो आज राहुल गांधी जी ने इस बात को कही कि बिहार केंद्र बिंदु बन गया है पेपर लीकआउट का, तो ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए आज जो हमारे बच्चे यहाँ पर कल रात में उनके लोगों से डेलीगेट मिले थे, कल ही तय भी हो गया था। आज हम लोगों ने और लगातार हम इस बात को कहते रहे थे कि राहुल गांधी जी आएंगे। तो आप ये सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी को सियासत और राजनीति नहीं आती, सत्ता के वो भूखे नहीं हैं, वो दुकान नहीं चलाते हैं, वो मुद्दों पर बेच करके अपनी दुकानदारी, अपना फेस नहीं चमकाते हैं। उन्होंने 4-4, 5-5 प्राइम मिनिस्टर को के गोद को देखा है। वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को लात मारा है। वो जाति धर्म मजहब के लिए नहीं आए हैं, वो नफरत के लिए नहीं आए हैं, वो इस देश के भविष्य की चिंता है उन्हें। इस देश के 140 करोड़ यूथ, गरीब किसानों, महिलाओं की चिंता है। इस बिहार के 13 करोड़ लोगों की और परिवार की, और हमारे बच्चे जो बीपीएससी के मुद्दे हैं, री एग्जामिनेशन, उन्होंने कानूनी सलाह से लेकर सदन तक मुद्दे को उठाने की बात हमारे बच्चों से की, रवि सर से की, संतोष, सभी लोगों से की, और वो यहाँ आए। मेरे लिए ये प्रथम जीत है और हम सबको, पूरे बच्चों को गर्व है। पप्पू जी, आपको तो जीत हो, आपकी जो जीत हो गई है, लेकिन अब अभ्यर्थी जो 1 महीने से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या इनकी बात आगे बढ़ेगी? हमने बच्चों को का कोई इस्तेमाल किया, हम बिहार बंद किए, बच्चों को बुलाए, हमने रोड चक्का जाम किया, हमने पीछे में हम यहाँ गिरफ्तारी दिए, बच्चों को बुलाए। हमारी लड़ाई कंटिन्यू पहले से थी। हम बच्चों का मंच कभी इस्तेमाल किए, हमने बच्चों को कहीं बुलाया, आप उठा करके देख लो, या हमने बच्चों का सौदा किया, या हमने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हम कोर्ट गए हैं, अपने हम बच्चों से पूछ के गए हैं, हम न्यायालय में फाइल किए हैं लाठी चार्ज के मुद्दों को अलग से, गिरफ्तारी के मुद्दों को, एफआईआर जो केस किया है मेरे बच्चों के भविष्य पर, उस मुद्दों को अलग हम लाए हैं, और बीपीएससी के री एग्जामिनेशन के मुद्दों को हमने अलग लाया है। तीनों मुद्दों को हम जनहित से जोड़े हैं, और अब 193 पर हम सदन में उठाएंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे नेता इस मुद्दों को कानूनी भी और एक बड़ी आवाज बनेंगे, जो दुनिया की आवाज बनेगी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? देखिए, ऑलरेडी उन्होंने चाणक्य होटल में मिलकर बच्चों से सारी की सारी बात को, हम लोगों ने जो लेटर लिखा था पूरा पढ़ा, समझ गए सारे मुद्दों को। यहाँ पे उन्होंने सारे वीडियोस देखे जिसमें हम लोग पे सारे अत्याचार हुए हैं। 6 दिसंबर से लेके और 29 दिसंबर तक सारा लाठीचार्ज हुआ। एक उन्होंने क्लिप देखा और उन बच्चों से भी मिले कि अच्छा ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, और उन्होंने विश्वास दिलाया हम लोग आपकी लड़ाई जो है यहाँ से लेके सदन, गर्दनी बाग से लेके संसद तक लड़ेंगे और आपकी विजय सुनिश्चित है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस जो है सत्याग्रह के हमारे अभिभावक शुरू से माननीय पप्पू जी यादव जी रहे, और हम चाहते हैं कि जैसे इनको पूर्णिया में ऐसा सांसद जो मिला है लोगों को, ऐसे ही संसद पूरे जो है 40 लोकसभा में मिलना चाहिए। ये बताइए कि अभ्यर्थी आप लोग मुलाकात किए, क्या बातचीत हुई? जी, उनको जो भी हमारे साथ शुरू से नॉर्मलाइजेशन मुद्दा से लेके अभी आज तक जितना हमारे साथ अन्याय हुआ है सारा का सारा चीज़ अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम इसको सदन में भी रखेंगे और लीगली जो भी हेल्प चाहिए मदद कीजिए, हमेशा तैयार है। उन्होंने नंबर भी दिया, कहा कि जो भी मदद चाहिए हम जरूर करेंगे, मदद देंगे। जी, ये बताइए कि पप्पू यादव लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और भी पक्ष विपक्ष के नेता हैं वो पहुँच रहे हैं, राहुल गांधी भी आज पहुँचे, क्या लग रहा है आप लोग की जो बात है वो
जीत होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल क्योंकि जीत एक महीने से आप लोग होगी, डटे क्योंकि हुए हैं। जीत होगी तभी तो बैठे हैं, जीत होगी क्योंकि मैं आमरण अनशन में बैठा था। और सबसे पहला कि हम तमाम जो भी सांसद है बिहार से, मैं कहूँगा ना कि इनसे सर से सीखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 1 महीना पहले ही देखिएगा, आप आवाज़ उठाए, छात्र का आवाज़ जल्दी से सदन में कोई उठाता नहीं है, एक पहले ही से सांसद है जाकर आवाज़ उठाए वहाँ पे। हाँ, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम राहुल गांधी को बुलाएंगे और अपने जो वादा किया था वादा भी सर निभाए। उन्होंने कहा था, बहुत पहले ही कहा था कि हम राहुल गांधी को बुलाएंगे, बात भी किए थे, प्रियंका गांधी जी सर बात किए थे, बताया कि राहुल गांधी को 1 दिन के लिए बुलाएंगे, चाहे जितना देर के लिए बुलाएं, और बुला दिए, इसलिए धन्यवाद सर पप्पू को। यादव ने जो कहा उसे पूरा जी किया। जी पूरा किया। अच्छा ये बताइए कि पप्पू यादव ने जो कहा वो पूरा हो चुका है, राहुल गांधी यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, आयोग में जो बात अटकी हुई है, कोर्ट में जो फैसला होना है, आप लोग के पक्ष में होगा या क्या होगा, क्या उम्मीद है? देखिए, कोर्ट पे हमें हमेशा विश्वास है जी। और कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो हमारा जो विपक्ष होता जी। है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता और युवाओं के सबसे सम्मानित नेता जो माने जाते हैं राहुल गांधी जी, वो आज आकर दिखा दिया कि छात्रों के साथ वो कदम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये चीज़ का गर्व महसूस होता है कि हम लोग ने 1 महीना तक अब तक यहाँ पे लगातार सत्याग्रह चलाता रहा। आज 18 तारीख को आज के ही दिन शुरू किए थे, तो ये आज आकर उन्होंने दर्शा दिया, उन्होंने मुहर लगा दिया कि देखो, आज तुमने जो कर्तव्य दिखाया है, जो अपने जो साहस दिखाया है, उसके साथ मैं खड़ा हूं और ये तब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये रीएग्जामिनेशन नहीं होगा। उन्होंने पूरी तरह से लड़ाई लड़ने की दिखाया कि 18 ऊर्जा और डबल हो गई ना पप्पू जी, अब ये लोग यहाँ पे बच्चों से ऊर्जा हम सब की डबल हुई है और सबसे आग्रह करेंगे, मेरे बच्चे को बकस दीजिए, हमारे बच्चों के लिए पीछे खड़े होइए, उसके नाम पर सौदा ना करिए और राहुल गांधी से सीखिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बिहार पूरे भारत में 553 सांसद हैं, ठीक है, 543 सांसद है, लेकिन जो पवित्रता और ये सत्याग्रह की मुहिम को पप्पू सर ने जैसे आगे बढ़ाया है, वैसे कोई सांसद नहीं आगे बढ़ाया। उनमें से जो हमारे सर हैं, ये अपोजिशन ऑफ लीडर राहुल सर, वो भी बढ़ाए हैं, और रामांशु सर, और प्लस 4 लाख प्लस स्टूडेंटों की, मैं जूनियर बूथ बोल रहा हूँ, ये जीत है हम लोगों की सबसे बड़ी। और सत्याग्रह तो देखिए जिस तरीके से अब पटना के गर्दनी बाग में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि पिछले 18 तारीख को हमने ये लड़ाई शुरू की थी, री एग्जाम की जो मांग थी उसके खिलाफ बिहार सरकार ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन अब जब राहुल गांधी हमारे बीच में पहुंचे, हमसे बातचीत की, तो हमारी ऊर्जा जो है वो और डबल हो चुकी है और ये लगातार ये जो लड़ाई है और भी आगे चलती रहेगी। जो सांसद है पप्पू यादव वो भी इनके साथ बैठे हुए, तमाम चीज़ों को आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।